मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ने से पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन देती हूँ कि आप इस टॉपिक को कितना समझते हैं। आपको ये बताना है कि ऊष्मा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, और प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है एक दूसरे की क्या है, उल्टी अभिक्रिया। तो मैं आपको इस तरह से साथ साथ में समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लिया। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है क्षेपण होना यानी निकलना। दूसरी ओर देखिए उष्मा का मतलब ऊष्माशोषी मतलब जिसमें क्या होता है, उष्मा का शोषण होता है, यानी जिसमें क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, इसके मीनिंग से पता चल गया। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, जिसमें उष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी क्या हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे क्या करते हैं, हम मार्केट से चूना लाते हैं, चूने में क्या करते हैं, पानी डालते हैं ताकि उसकी पोताई कर सकें। तो उस समय क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे क्या होता है, उसके जो कंटेनर होता है जिसमें हम करते हैं उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। जैसे वो होता है कि चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसमें पानी डाला जाता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और साथ में क्या करता है, बहुत सारी उष्मा को या ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना। जैसे प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी को जलना। सीएनजी क्या करता है, हम कार में डलाते हैं, उसके बाद क्या होती है, कार हमारी चलना शुरू करती है। कैसे, क्योंकि सीएनजी से उसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सीएनजी प्राकृतिक गैस यानी मीथेन को जब क्या करता है, जलाया जाता है। जलाना यानी ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्या करती है, बहुत सारी एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आप देखेंगे कि जब क्या होता है, उष्मा निकलती है तो उष्मा निकल के कहाँ जाती है, आसपास के वातावरण में चली जाती है। यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। और ऊष्माशोषी में क्या होता है, आसपास से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वातावरण ठंडा हो जाता है। ऊष्माक्षेपी समझ चुके हैं, ऊष्माशोषी समझ लीजिए। ऊष्माशोषी मतलब जिसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है। जिसने इससे पहले क्या देखी होगी, मेरे पार्ट 1 देखा, इससे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे वाली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने एक प्रकार बताया था, क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या था, जब भी हम अभिक्रिया कर रहे तो हमें क्या करना पड़ा था, या तो हमें अभिक्रिया को क्या करना पड़ा था, गर्म करना पड़ रहा था, या हमें उसे सौर ऊर्जा देनी पड़ रही थी, या हमें उसे विद्युत ऊर्जा देनी पड़ रही थी। तभी जाके क्या हो रही थी, हमारी वियोजन अभिक्रिया हो रही थी। यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती है वो सारी क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। यानी कि जितनी भी क्या है, वियोजन अभिक्रियाएं हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया वो सभी क्या है, ऊष्माशोषी, वो सभी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जितनी वियोजन अभिक्रिया वो सभी क्या होती है, ऊष्माशोषी होते हैं, जितनी क्या संयोजन अभिक्रिया वो सब क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये पॉइंट बच्चे कई बार गलत कर जाते हैं।
ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में समझने वाला जो मेन है एक पॉइंट है कि ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, ऊष्माशोषी में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पेपर बनता है। इसका जो ऊष्माक्षेपी का जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आपका श्वसन। पूछा जाता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है श्वसन। श्वसन होता है क्या है, पहले कुछ लोग कहेंगे श्वसन क्या सांस लेना और छोड़ना, ये गलत होता है। श्वसन होता है क्या है कि जब भोजन हम करते हैं वो पच के क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है, उसे क्या करते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन है कैसे इसको समझ लीजिए। जैसे कि हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब ये पचना शुरू होता है तो पच के क्या बनाता है, ये पच के ग्लूकोज बनाता है, पच के ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज जब क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमें क्या करते हैं, ऊर्जा देता है, बहुत सारी ऊर्जा रिलीज करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, जिसके कारण हम क्या अपने सारे काम कर पाते हैं। होती कैसी है रिएक्शन, होता है ऐसे कि ग्लूकोज होता है C6H12O6 और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकालता है, बहुत सारी क्या करता है, ऊर्जा को निकालता है। इसलिए श्वसन को क्या कहा जाता है, कैसी अभिक्रिया है, श्वसन जो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इससे क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। दूसरा जो इसका, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, दूसरा जो पूछने लायक एग्जाम्पल होता है वो होता है कि साग सब्जियों का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दूसरा है साग सब्जियों का विघटन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा कौन सा हो गया, साग सब्जियों का विघटन, साग सब्जियों का विघटन। अब साग सब्जियों का विघटन कैसे, जब क्या होता है, साग सब्जी मतलब कोई भी वनस्पति पदार्थ, जब क्या होता है कि वो क्या होते हैं, उन्हें मिट्टी में डाला जाता है, तो मिट्टी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या करते हैं, कुछ एंजाइम को सीक्रेट करते हैं, जिससे के कारण क्या है, वो अपने छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाते हैं। जैसे किसमें, उससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है, तो इस समय क्या होता है, उनसे क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो दो तीन इसके मेन एग्जाम्पल है, मेनली श्वसन, दूसरा है कि साग सब्जी का विघटन या वनस्पति द्रव्य का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया, तीसरा जो पूछा जाता है वो होता है प्राकृतिक गैस का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया। ऊष्माशोषी में देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या देनी पड़ती है, या तो हमें उसे गर्म करना पड़ता है, गर्म करना, जैसे माना कैल्शियम कार्बोनेट था, अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़े, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ी, तो एनर्जी देनी पड़ी तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी। दूसरा मैंने बोला था, यहाँ हमें उससे क्या करना पड़ता है, सनलाइट देनी पड़ती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या, इससे किस फॉर्म में मिलती है एनर्जी, सनलाइट की फॉर्म में। तीसरी अभिक्रिया, तीसरा मैंने बोला था कि हमें विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। विद्युत ऊर्जा के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर, इसको जब क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है, तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये तीनों जो होगी ऊष्माशोषी की एग्जाम्पल हो गए। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है पेपर में पूछने लायक वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण यहाँ लिखा है तो समझ के होंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर कैसे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें, पहले प्लांट में होता है। क्या होता है उस दौरान, प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो ऊष्माशोषी हुई कैसे, तो इसमें होता क्या है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या होते हैं,
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्लस जड़ों के थ्रू क्या करते हैं, पानी को ऑब्जर्व करते हैं, पानी को लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन बना लेते हैं, ग्लूकोज। सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन यानी ग्लूकोज बना C6H12O6 प्लस कुछ ऑक्सीजन निकालते हैं और साथ में इसमें कुछ वाटर वेपर्स बनती है। तो इसने अपना भोजन बनाने के लिए क्या करा है, सनलाइट को लिया है। तो मतलब प्रकाश संश्लेषण में कैसी ऊर्जा की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण को कैसे कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे कि बर्फ का पिघलना। अब बर्फ का पिघलना कैसे, जैसे हम क्या होता है फ्रीज से निकालते हैं और उसे बाहर रखते हैं, तो बाहर उसका जो बर्फ का अपना टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, तो वो क्या करता है एटमॉस्फेयर से क्या करता है टेम्परेचर लेना शुरू करता है, तापमान लेना शुरू करता है, और उस तापमान के थ्रू क्या होता है वो पिघलना शुरू करता है। तो कैसा पिघला, जब उसे क्या करे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिला। अगर फ्रीज में होता नहीं पिघलता क्योंकि कुछ उसे एनर्जी नहीं मिल रही थी। इस तरह से जैसे पानी का जब हम उबालते हैं तो उबालने पे क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। कैसे बनता है, जब हम क्या करते हैं गैस जलाते हैं यानी कि उससे एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। तो इस तरह से आप क्या समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है।